हेलो बच्चों, प्रश्नावली 1.4 हमने कल स्टार्ट कर दी थी और उस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 करवा दिया था। मैंने कहा था आप बच्चे कुछ क्वेश्चंस ट्राई करें। आओ उन्हीं क्वेश्चंस को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 वो कह रहा है ए नाम का एक समुच्चय जिसमें x अवयव इस प्रकार आए हैं। ये विसर्ग लगता है, इसका मतलब इस प्रकार आए कि x प्राकृत संख्या है। बोलो बच्चों, कौन कौन सी संख्याएं ऐसी? ये जो समुच्चय निर्माण विधि में देता है ना बेटा, आप इनको रोस्टर रूप में लिख लिया करो, अवयवों को लिख लिया करो, पहचानने में दिक्कत नहीं आती है। ओके, तो बताओ प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी हैं? 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश। ओके, आओ सम प्राकृत संख्याएं। समुच्चय बी में कौन सी संख्याएं? सम। तो बताओ सम संख्याएं कौन सी होती हैं? प्राकृत 2 4 6 8 10 डैश डैश डैश। तीसरे में विषम संख्या 1 3 5 7 9 डैश डैश डैश। और डी में कौन कौन सी है? अभाज्य। अभाज्य जिसमें किसी और का भाग नहीं जाता, खुद के अलावा और एक के अलावा। बोलो अभाज्य। 2 3 5 फिर 7 फिर 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 13 ऐसे। ठीक, वो कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी। करो बेटा, ए और बी का मिक्स करो। ए और बी का मिक्स, सॉरी मिक्स नहीं, इंटरसेक्शन कॉमन। तो दिमाग लगाओ, ए और बी में क्या कॉमन आएगा? ए में तो समस्त संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और बी में सर ए में जो संख्याएं हैं उनमें से ये संख्याएं 2 4 6 8। तो कॉमन क्या आएगा? 2 4 6 8 10, मतलब बी कॉमन आ जाएगा। दिमाग लगाओ, ए में कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और बी में 2 4 6 8। तो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 इसमें भी है, इसमें भी है, 6 इसमें भी है, इसमें भी है, 8 इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन आ जाएगा। आओ ए इंटरसेक्शन सी। तो ए में तो सब संख्याएं, सी आपने कहा सर ए और सी का कॉमन लेंगे तो सी तो आएगा। क्यों? ए में तो सी के भी अवयव हैं, तो कॉमन लेंगे तो सी तो आएगा। बिना मेहनत के आप डायरेक्ट लिख सकते हैं सी। ए और डी, आपने कहा ए में तो सब संख्याएं, तो सब संख्याओं में से डी के अवयवों को कॉमन लेंगे तो डी आएगा। इसी की तर्ज पे देख लो। अब बी इंटरसेक्शन सी, ये सोचना है। बी इंटरसेक्शन सी, बी में सम संख्या और सी में विषम संख्या। सम और विषम दोनों में कॉमन आएगा क्या? कुछ नहीं आएगा कॉमन। देख लो, इसमें 2 4 6 8 10, इसमें 1 3 5 7। कुछ कॉमन आएगा? कुछ कॉमन नहीं आएगा। मतलब क्या कॉमन आएगा? कच्छु ही नहीं, मतलब 5। बी और डी, सर बी और डी में तो कॉमन आएंगे। कौन कौन सी कॉमन आएंगे बी और डी में बताओ? सर बी में आता है 2 4 6 8 10 12। और डी में 2, तो 2 कॉमन। अब 3 नहीं है, 5 नहीं है, बस खाली 2 रह गया। क्योंकि 2 ही एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है। सी और डी में, तो सी और डी में क्या कॉमन है बताओ? सर सी और डी में देखो, उधर 3 कॉमन है, फिर 5 कॉमन है, फिर 7 कॉमन है, फिर 11 भी कॉमन आएगा, विषम भी और अभाज्य भी है, फिर 13 भी आएगा। ऐसे 15 तो नहीं आएगा, 17 आएगा। देखो आराम से समझो। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा सवाल है, दिमाग लगाने वाला है। ठीक है बेटा, मतलब आप ये देखें सी और डी में क्या कॉमन आया। तो और सी और डी में 3 5 7 11 13, ये सम संख्याएं इस डी में है, बस 2 नहीं आएगा कॉमन, क्योंकि 2 इसमें है, इसमें नहीं है। तो ऐसे कह दो आप, डी नाम का समुच्चय कॉमन आएगा, लेकिन उसमें से 2 हटा दो, डी -2। मतलब डी तो पूरा ही आएगा। क्यों? डी में विषम भी है और अभाज्य भी है। केवल एक संख्या ऐसी फंस गई है 2, 2 को हटा दो। ठीक है बेटा, कंप्लीट कर लो इसको। आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 सवाल कह रहा है निम्न में से पहचानिए कौन कौन से समुच्चय असंयुक्त समुच्चय हैं। असंयुक्त मतलब डिसजॉइंट सेट्स।
याद है असंयुक्त समुच्चय किसे कहते हैं? वे समुच्चय जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं आता, उनका इंटरसेक्शन क्या आता है? फाई। जिनका इंटरसेक्शन फाई आता है उनको कहते हैं असंयुक्त समुच्चय। तो दो समुच्चय दे रखे हैं, एक ए और एक बी। क्या ये दोनों असंयुक्त हैं? आपने कहा ए तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, बी दिख नहीं रहा है, तो बी को और साफ लिख लेते हैं। बताओ कौन कौन सी संख्याएं बी में? 4, 4 के बराबर, और 4 से बड़ी 5, 6 के बराबर। क्या ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों का कॉमन कुछ भी नहीं आना चाहिए, खाली आना चाहिए, लेकिन आपने कहा सर ए और बी में जब कॉमन ले रहे हैं तो 4 कॉमन आ रहा है। मतलब ए इंटरसेक्शन बी फाई नहीं आया। कहां आया फाई? कॉमन आना ही नहीं चाहिए था। मतलब ये दोनों समुच्चय असंयुक्त समुच्चय नहीं है। ये दोनों समुच्चय असंयुक्त समुच्चय नहीं है। ठीक, ये दो समुच्चय और दे रखे हैं। बताओ एक का नाम ए और एक का नाम बी, क्या ये असंयुक्त हैं? कॉमन लेने पर कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए। आपने यहां देखा ए और बी का यदि मैं कॉमन लेता हूं तो कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन क्या आ रहा है? सी नहीं है, डी नहीं है, ई कॉमन आ गया। अरे सर कॉमन आ गया, कॉमन आना ही नहीं चाहिए था, फाई आना चाहिए था, फाई नहीं आया, अतः ये असंयुक्त समुच्चय नहीं है, असंयुक्त समुच्चय नहीं है। अगला, दो समुच्चय एक ए और एक बी, क्या ये संयुक्त असमुच्चय हैं? सोचें, क्या ये समुच्चय असंयुक्त हैं? सर ये तो सम संख्याएं हैं और ये विषम संख्याएं हैं। सम और विषम में क्या कॉमन आता है? सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10, विषम संख्या 1, 3, 5, 7। कॉमन आएगा क्या? कच्छु ही कॉमन नहीं आएगा। कॉमन क्या आएगा? कच्छु ही नहीं, मतलब फाई। मतलब पता चल गया यहाँ ये समुच्चय, हाँ ये दोनों समुच्चय कैसे हैं? असंयुक्त समुच्चय हैं। दो समुच्चय असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। आप तो उनका कॉमन लो, कॉमन लेने पर यदि फाई आ जाए, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं आए, उनको कहेंगे असंयुक्त समुच्चय। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, उसने कहा है R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, Q परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। तो बताओ R माइनस Q क्या होगा? R माइनस Q क्या होगा? तो वास्तविक माइनस मतलब छोड़ दो, वास्तविक संख्याओं में से परिमेय संख्याओं को छोड़ दो। वास्तविक संख्या किनको कहते हैं? वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनी होती हैं। वास्तविक में परिमेय भी आती हैं, अपरिमेय भी आती हैं। तो वास्तविक में से मतलब परिमेय और अपरिमेयों में से परिमेय संख्याओं को छोड़ दो तो क्या बचेंगी? अपरिमेय संख्याएं। क्या आएगा उत्तर? अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। छोटे छोटे सवाल हैं, दिमागी कसरत है, सिर्फ दिमाग की मेहनत है। सोचो, वास्तविक संख्याओं में से यदि परिमेय संख्याओं को छोड़ देंगे तो कौन सी बचेंगी? अपरिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, सवाल ने 4 समुच्चय दिए ए, बी, सी और डी। 4 समुच्चय दिए, मैंने लिखा नहीं है, 4 समुच्चय दिए ए, बी, सी, डी। आप क्वेश्चन देखना किताब में। सवाल कह रहा है ए माइनस बी निकालो, बी माइनस ए निकालो और सी माइनस ए निकालो। माइनस में पूछ रहा है बहुत सारे, तो मैं एक समझा देता हूं। माइनस में एक समझ लो, चलो 2 समझ लो, ठीक है, औरों को आप करेंगे। ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब ए वाले समुच्चय के अवयवों में से, ए वाले समुच्चय के अवयवों में से बी वाले समुच्चय के अवयवों को माइनस मतलब छोड़ दो, ए में से बी को छोड़ दो। तो ए कहां है? ये रहा ए,
एक ए, यही तो है, देखो ए लिख रहा हूं मैं आपके सामने। इसमें से छोड़ना है, इसमें से छोड़ना है किसको? बी के अवयवों को। तो बी में क्या है? 4, 4 इसमें ही नहीं, 8, 8 इसमें ही नहीं, 12, 12 को छोड़ दो, 16 इसमें ही नहीं, 20 है नहीं। मतलब ए में से बी के अवयव छोड़े, तो ए में से बी के अवयव छोड़े, तो बी में 4 है, 4 को छोड़ दो, 8 को छोड़ दो, 12 को छोड़ दो, 16 को छोड़ दो और 20 को छोड़ दो। ए में से तो क्या बचा? 3 बचा, 6 बचा, 9 बचा, 15 बचा, 18 बचा और 21 बचा। कौन छूट गया? 12 छूट गया। माइनस मतलब छोड़ दो। चलो b माइनस 1 करो। b माइनस ए मतलब b में से, तो कहाँ है b? ये रहा b। इस b में से छोड़ दो, b में से छोड़ो a के अवयवों को। तो b में से कौन छोड़ना है? a के अवयव। 3 को छोड़ दो, है ही नहीं। 6 छोड़ दो, 9 छोड़ दो, 12 छोड़ दो, 15 छोड़ दो, 18 छोड़ दो और 21 छोड़ दो। क्या बच गया बेटाओ? 4, 8, 16 और 20। ठीक है, कर लेंगे आप माइनस के। तो बेटाओ प्रश्नावली 1.4 को आप कंप्लीट करेंगे उदाहरण सहित। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम 1.5 के क्वेश्चन करेंगे। थ्योरी हम पढ़ चुके हैं, पूरक समझ नहीं पढ़ी है तो आप पहले वो वीडियो देखें थ्योरी की। ओके बच्चों, 1.4 आप कंप्लीट कर लें। परेशानी है मुझे व्हाट्सएप पर बता दें, सर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है। ओके बच्चों, बाय बच्चों।